जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 36 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था हमारा 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 36 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय क्या होती है? यहाँ पे रिक्तियाँ होती है और जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तियाँ होती है। ठीक है, तो अनेक अनेक यहाँ पे लगा हुआ तो इसलिए रिक्तियाँ हो जाएगा और यहाँ पे एक एक लिखा हुआ है तो यहाँ पे रिक्तियाँ हो जाता है। ये भी आप समझ सकते थे और इसको आसानी से आप कर सकते थे। तो ठीक है, तो पादप कोशिका में एक बड़ी क्या थी? रिक्तियाँ थी और जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी क्या थी? रिक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका 17 किलोमीटर 17 है आपका टोटल जो है। एक स्क्वायर वर्ग में आपका 17 लोग रहते हैं। और सबसे मैक्सिमम डेंसिटी किसका है? अगर हम बात करते हैं स्टेट का, तो स्टेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपका बिहार का। बिहार का कितना है? 1106 हो जाएगा। अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल की बात करें तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, 11,000 के आसपास है। नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बेसिक स्पीड यूनिट क्या होता है स्पीड का? तो ये होता है आपका मीटर पर सेकंड होता है, बेसिक यूनिट का बात करते हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, 1540 में कन्नौज के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो याद रखना है 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था ये आपका हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो हुमायूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एनी बेसेंट ने 1998 में 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी जिसे हिंदू रिलीजन और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय पर दोनों पढ़ाए जाते थे। याद रखना है, तो एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी जिसमें हिंदू धर्म भी और साथ में वेस्टर्न साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी पढ़ाया जाता था दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो जल में जो घुलनशील होता है वो आपका विटामिन बी और सी होता है। बाकी सारे विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील होते हैं। तो रेस्ट आपका जो है फैट सोल्यूबल हो जाएंगे और बी और सी हो जाएगा वाटर सोल्यूबल। तो हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे विटामिन सी दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, याद रखिएगा कि विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो ये सब नाम आपको याद होना चाहिए, सिंपल सा, और आपको याद होगा भी। नेक्स्ट है, ए टेम्पोररी अलायंस ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टीज इज कॉल्ड। तो इसको हम कोलिशन कहते हैं। जब भी 4-5 पार्टियां एक साथ आके मिलती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? कोलिशन कहेंगे। यही कहने का मतलब है। तो ये टेम्पोररी अलायंस जो होता है आपका गठबंधन होता है उसको पार्टी को हम क्या कहेंगे? कोलिशन कहते हैं। नेक्स्ट है, शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होंगे? तो 32 हो जाएगा। अब 32 काले होते हैं तो दोनों मिलकर 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो आपका महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बराबर की गुफाएं पूछेगा तो बिहार में। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। यानी देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो थे आपके पृथ्वीराज तृतीय कहलाते थे। और 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये आपका तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का 2 युद्ध हुआ था जिसमें आपका पहला युद्ध था, दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं लेकिन दूसरे युद्ध में खुद हार जाते हैं। तो वही आपका दूसरा युद्ध का बात कर रहा है। तो दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की आप रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़ के दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। केरल का कौन सा? केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली हो जाएगा। बिहार का जाट जाटिन हो गया, विदेशिया हो जाएगा, ये सब का बिहाने हो जाएगा। ये सब आपका तमिलनाडु कहाँ का? तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा। तब भरतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा आपका बोरोइंग एंड लोन रिकवरी। जो बोरो करते हैं और लोन रिकवरी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो जो एग्जाम्पल होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट का। कैपिटल रिसिप्ट में जो है जिसमें कुछ रिटर्न आ सके, तो रिटर्न आएगा। अगर हम बोरोइंग करेंगे तो क्या होगा? हमको रिटर्न आएगा। लोन का रिकवरी करेंगे तो उसमें भी हमको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न मिलेगा, उसका कैपिटल मिलेगा। और जो आपका रेवेन्यू होता है उसमें आपको रिटर्न किसी भी टाइप का रिटर्न नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, खिचड़ी एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। यह मुख्य रूप से आपका उत्तर प्रदेश बिहार में मनाया जाता है। तो खिचड़ी का त्यौहार उत्तर प्रदेश बिहार में मनाया जाता है, याद रखना है।
नेक्स्ट है द हिमालयन माउंटेन रेंज वाज फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ। तो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है किसके कोलिजन से आपका बना था? ये था आपका इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराया था तो हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्लेइंग इट माई वे, जो किसकी किताब है? तो प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है वो आपका सचिन तेंदुलकर का है। तो प्लेइंग इट माई वे जो होगा आपका सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो होगा युवराज सिंह का हो जाएगा। अगर यही पूछेगा द रेस ऑफ माई लाइफ, तो रेस के लिए हो जाएंगे आपके मिल्खा सिंह और टेस्ट के लिए हो जाएंगे आपके युवराज सिंह। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले कितने होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं 12 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला था 2014 में, 2014। नेक्स्ट है किस कथक नर्तकी को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये थी आपकी सितारा देवी। सितारा देवी का संबंध याद रखिए कथक से संबंधित है। ठीक है, सितारा देवी का संबंध कथक से हो जाएगा। हेमा मालिनी का संबंध जो है भारतनाट्यम से हो जाएंगी। याद रखना है किस कथक नर्तकी को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सितारा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 में जो आपका आपातकालीन प्रावधान किया गया है। अगर बात करें 356 का तो ये हो जाएगा कौन सा आपातकाल है? ये आपका है प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। ठीक है, और 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगा और 352 हो जाएगा आपका नेशनल इमरजेंसी, जो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो AR रहमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट है 22 नंबर द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो अर्थ के सरफेस पे जो रॉक का टूटना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेदरिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश से आपका यहाँ पे सही है, हिंदी में मीनिंग कुछ और हो जाएगा। नेक्स्ट है इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है चार्टर ली थी आपके एलिजाबेथ वन से। तो 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्वायर्ड किया था, तो ये जो चार्टर लिया था ये किससे लिया था? साइन की थी आपके एलिजाबेथ वन साइन की थी। नेक्स्ट है मनरेगा योजना के संदर्भ में ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को कितने दिनों की गारंटी युक्त रोजगार मिलता है? यहाँ पे 100 दिनों का गारंटी रोजगार मिलता है। याद रखिएगा जो नरेगा आया था पहले, ये नरेगा था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता था। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। 2005 का एक्ट है, 2005 में इसके बना था और 2009 में इसके आगे आपका महात्मा गांधी लग गया था। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सिंचाई की किस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में गिरता है? ये हो जाएगा, इसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ड्रिप मतलब ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो किस सिंचाई विधि में आपका जल जो है बूंद बूंद करके गिरता है? तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में गिरता है। तो यही मेरा आज का जो सेट नंबर 36 है वो आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल आप सर्च करना है तो @मॉक टेस्ट GKGS मॉक टेस्ट GKGS होगा, अंडरस्कोर के साथ आप कीजिएगा सर्च, आ जाएगा। तो ये हमारे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।